टाटा का ही करवा दिया मैंने इस बार, टाटा AIG का। और वो भी दिखाता हूँ कितने का हुआ, मेरे को IDV वैल्यू कितनी मिली। और जो मेरा इंश्योरेंस था ना अभी के टाइम पे ICICI का, उसमें पता है एक दिक्कत थी जो कि मेरे को अब पता चली जब इंश्योरेंस ख़त्म हो गया। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5-6 बज रहे होंगे, पता नहीं कितने बज रहे हैं, घड़ी तो मैंने पहन नहीं रखी है। और अभी के टाइम जा रहा हूँ मैं अपने स्कूटर का पोल्यूशन करवाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इसके पोल्यूशन को एक्सपायर हुए हुए, क्योंकि मैं जा रखा था उत्तराखंड और वहाँ से आने के बाद अभी तक मेरे को टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि मैं सुबह सुबह निकलता हूँ, उस टाइम खुलती नहीं है पोल्यूशन वाली दुकान। पेट्रोल पंप तो खुल जाते हैं लेकिन पोल्यूशन वाला नहीं खुलता, तो इसीलिए मेरे को अब जाना पड़ रहा है। और अभी के टाइम मेरे को जाम भी मिलेगा, देखो जैसे सामने लगा ही हुआ है बहुत ज़्यादा जाम, पर अब करवाना ही पड़ेगा। और आजकल दिल्ली में ना स्ट्रिक्टनेस और बढ़ चुकी है। देखो टाटा पंच खड़ी हो रखी है, ख़राब पंच नहीं सॉरी नेक्सॉन। तो टाटा की गाड़ियों में बस यही एक दिक्कत रहती है। वैसे तो आजकल सारी गाड़ियाँ ही ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन टाटा महिंद्रा कुछ ज़्यादा ही अनरिलायबल है आजकल। एक बार को नैनो फिर भी रिलायबल, लेकिन आजकल की टाटा की गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। किसी किसी की निकल जाती है, किसी किसी की नहीं निकलती, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं उनकी नहीं निकलती और बहुत ही कम लोग हैं उनकी निकलती है, या फिर कम लोगों की निकलती होगी ख़राब, पर वही है नेगेटिव चीज़ ज़्यादा फैलती है ना, इसीलिए। अब जैसे जिसकी सही निकली वो तो वीडियो नहीं बनाएगा कि मेरी टाटा नैनो बहुत अच्छी निकली, लेकिन जिसकी बेकार निकलेगी वो तो वीडियो बनाएगा ही बहुत ज़्यादा। और यहाँ से दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। पहले यहाँ से बढ़िया रास्ता बन गया था ऊपर जाने का, पर अब नहीं जा सकते हम। यहाँ से मेरे को राइट दबानी पड़ेगी क्योंकि मेरे को यू टर्न लेना है। यू टर्न। बाकी देखते हैं मेरी स्कूटी पास होती है या फेल होती है। वैसे तो मैंने अभी सर्विस कराई है इसकी पिछले महीने, पर कुछ पता नहीं है, पास भी हो सकती है फेल भी हो सकती है। वैसे वहाँ पे लिखा होता है अगर फेल भी हो जाएगी ना तो पैसे वापस नहीं मिलते, पैसे तो देने ही पड़ते हैं उन्हें टेस्ट करने के। और इस वाले रोड पे भी देखो कितना ज़्यादा जाम हो गया। कैमरा थोड़ा हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ से करवा लेते हैं अब इसका पोल्यूशन। तो पोल्यूशन तो हो चुका है अपना, अब इसको रख देते हैं फोल्ड करके। अब 1 साल की झंझट ख़त्म, सीधा अब अगले साल ही कराना। एक बार चेक कर लूँ ना 1 साल का है, अब 2025 में कराना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे यार ICI लोम्बार्ड का इंश्योरेंस भी है, इनसे पता करते हैं। अंकल इंश्योरेंस का है ये? इंश्योरेंस कितने का होगा इसका? अच्छा ठीक है। तो पॉल्यूशन हो चुका है अपना कंप्लीट। अब यहाँ से वो डलवा लेते हैं थोड़ा सा पेट्रोल। तो यहाँ से पेट्रोल भी डलवा लिया है बहुत सारा अपनी स्कूटी में। अब निकल रहे हैं। यहाँ पे ना मैंने इंश्योरेंस का भी पता किया, पर बहुत ज़्यादा महंगा बोल रहे हैं, 1350 रुपये बोल रहे हैं। और मैंने ऑनलाइन देखा था तो ऑनलाइन 1000 रुपये में मिल रहा है टाटा का, टाटा AIG। और जो इनका इंश्योरेंस है वो 1350 का है। तो मैं सोच रहा हूँ वही करा लूँगा टाटा का इस बार। टाटा का देखते हैं कैसा होता है। वैसे काम तो कोई सा भी नहीं आ रहा मेरे, पर फिर भी रहता है तो चालान नहीं होता, बस ये है। और इस साल ना मेरी स्कूटी की वो ख़त्म हो गई है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो इसलिए थर्ड पार्टी भी कराना पड़ेगा इस साल, इसीलिए थोड़ा महंगा हो रहा है। नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा सस्ते में हो जाता था। पहले तो ऐसे 500, 600, 700 रुपये में हो जाता था, या उससे भी कम में भी हो जाता था, 400, 500 रुपये में। लेकिन अब थर्ड पार्टी भी कराना पड़ रहा है, इसलिए महंगा है। थर्ड पार्टी ज़्यादा महंगा होता है, फर्स्ट पार्टी सस्ता होता है। पर अब तो मेरे को दोनों ही कराने पड़ेंगे, तो दोनों मिलके थोड़े महंगे हो जाते हैं। और जो मेरा इंश्योरेंस था ना अभी के टाइम पे ICICI का, उसमें पता है एक दिक्कत थी जो कि मेरे को अब पता चली जब इंश्योरेंस ख़त्म हो गया। और वो दिक्कत ये है कि इसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख रखी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1980 कर रखी है इन्होंने, जबकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 2000 है। तो इसीलिए हमेशा ना इस चीज़ का ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही हो, क्योंकि ऐसे में क्लेम लेने जाऊंगा ना तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिख रखी है और मेरी कुछ और है असली में। और ऐसा भी नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस कर रखा है। और ना इसमें इंश्योरेंस में ऐसा भी होता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज़्यादा होती है ना, जो ज़्यादा उम्र का होता है, उसका इंश्योरेंस थोड़ा सस्ता हो जाता है, और जो कम उम्र का होता है उसका थोड़ा महंगा होता है। मतलब प्राइस में चेंजेस होते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी। अब मेरे को ये नहीं पता वो 2 व्हीलर के इंश्योरेंस में होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में होते हैं, पर किसी ना किसी में तो होते ही हैं। तो इस बार इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि डेट ऑफ बर्थ मेरी सही रहे, जिससे कि मेरे को दिक्कत ना हो क्लेम लेते टाइम। आगे चल के मैं कभी भी फ्यूचर में क्लेम लूँ तो आसानी से मिल जाए। और अब घर जाते टाइम मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा जाम मिलेगा, क्योंकि एक तो वहाँ डाइवर्जन कर रखा है, रोड पतली कर दी है, और ऊपर से इस टाइम लगता ही ज़्यादा जाम है, क्योंकि ऑफिस का टाइम हो गया ना, लोगों की छुट्टी होती है इस टाइम पे,
इसीलिए इस टाइम ज़्यादा ही रहता है जाम नॉर्मल टाइम से। आजकल यार लोग बिना इंडिकेटर दिए इधर उधर मोड़ रहे हैं। यहाँ पे बीच में 2 पट्टी बन रखी है, इसका मतलब होता है ओवरटेक नहीं करना है यहाँ पे, फिर भी लोग करने में लगे हुए हैं। और अब मेरे सामने भारत सरकार की गाड़ी आ गई है, इर्टिगा। ये देख लो, इर्टिगा में घूम रही है भारत की सरकार। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 होने वाले हैं और अभी के टाइम पे मैं आ रखा हूँ अपनी टाटा नैनो के अंदर। तो कल मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में बता रहा था ना, तो इंश्योरेंस मैंने करवा दिया है। अभी दिखाता हूँ आपको, टाटा का ही करवा दिया मैंने इस बार, टाटा AIG का। और वो भी दिखाता हूँ कितने का हुआ, मेरे को IDV वैल्यू कितनी मिली। तो जैसे कि मैंने बता दिया, इससे पहले मेरा जो इंश्योरेंस था वो ICICI लोम्बार्ड का था, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया इतना ज्यादा। और ऊपर से जब मैं पॉलिसी बाजार में उसी का ले रहा था ना, तो वो बोल रहा था यू आर नॉट अलाउड टू रिन्यू विद दिस, पता नहीं ऐसी कुछ लिखा आ रहा था। तो इसीलिए मैंने दूसरी चूज कर ली। टाटा मेरे को थोड़ी ठीक सी लगी। इसका जो सेटलमेंट रेट है वो भी 99% है, तो मैंने सोचा यही कर लेते हैं। ICICI का है 94%। तो देखो ये है मेरी पॉलिसी, मिस्टर कार्तिक सिंह रावत। ये देखो टाटा AIG इंश्योरेंस, और इसकी वैलिडिटी देख लो, 27/10/2024 से स्टार्ट होगा 2025 तक, 26 तारीख तक। तो इसमें थर्ड पार्टी भी है और ओन डैमेज भी है। ये कॉम्प्रिहेंसिव वाला है और इतने रुपए का हुआ है, 880 रुपए का। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं ना, एक तो थर्ड पार्टी, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव लेते हो तो आपको दोनों मिल जाते हैं, ओन डैमेज भी मिल जाता है और थर्ड पार्टी भी मिल जाता है। और जब मैं पहले ये चेक कर रहा था ना, तो प्राइस थोड़ा ज्यादा आ रहा था। वो मेरी गलती की वजह से आ रहा था, क्योंकि ना इंश्योरेंस में एक चीज होती है NCB, नो क्लेम बोनस। वो मैंने ना 0% पे सेट कर रखा था, क्योंकि मेरे को इसके बारे में पता ही नहीं था। फिर मैंने जब पुराना इंश्योरेंस पॉलिसी का वो देखा ना पेपर, फिर मैंने जब वो इसमें डाला, तो इस साल मेरे को 50% मिला है नो क्लेम बोनस, जिसकी वजह से मेरी जो पॉलिसी है वो 880 रुपए में हो गई। और अगर वो मैं नहीं डालता तो 1000 रुपए के आसपास की होती। तो इसीलिए वो डालना ज्यादा सही है। और अगर वो नहीं डालता ना, तो मेरी पॉलिसी 1000 रुपए के आसपास की होती। तो सही है, डालने से बहुत ज्यादा पैसा बच गया मेरा। फालतू में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाते, वैसे इतने ज्यादा भी नहीं देने पड़ते, 100 कुछ रुपए देने पड़ते, पर सही है 100 रुपए भी बच गए। और मेरी अब गाड़ी भी टाटा की हो चुकी है और मेरी स्कूटी का इंश्योरेंस भी टाटा का ही हो चुका है। इस वाली कार का तो यार किसी और कंपनी का है। अगली बार से ना इसका भी टाटा का इंश्योरेंस करा दूंगा। इसका भी अब खत्म होने वाला है, 4 महीने बाद खत्म है इसका इंश्योरेंस। 4 महीने बाद इसको मेरे पास 1 साल हो जाएगा। अभी के टाइम जो इसका इंश्योरेंस है वो लिबर्टी कुछ कंपनी है उसका है, पापा ने करवाया था। थर्ड पार्टी है इसका, फर्स्ट पार्टी तो होता नहीं है। फर्स्ट पार्टी के लिए इसके ना स्क्रैच डेंट हटाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें स्क्रैचेस थोड़े ज्यादा है ना, और इतने स्क्रैचेस में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हो नहीं पाता, इसीलिए थर्ड पार्टी करवाया है। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में, 500-1000 रुपए का फर्क होगा। वैसे देखा जाए ना तो महंगा थर्ड पार्टी वाला होता है, फर्स्ट पार्टी तो बहुत सस्ता होता है ओन डैमेज वाला। क्योंकि मेरी स्कूटी का ना 5 साल के लिए थर्ड पार्टी का आ रखा था। कोई भी आप नई गाड़ी लेते हो तो 5 साल के लिए मिलता ही है आपको। तो मैं हर साल बस फर्स्ट पार्टी वाला इंश्योरेंस रिन्यू करवाता था और वो मेरा 300, 400, 500 रुपए में हो जाता था आराम से। लेकिन इस बार मैंने फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों कराया है, क्योंकि अब उसके सारे इंश्योरेंस एक्सपायर हो गए। मेरे को हर साल थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वाला इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। और बाकी मैंने रिव्यूज वगैरह भी पढ़े, तो मेरे को टाटा का ठीक सही लगा, मतलब सेम सही है ICICI का भी और टाटा का भी। और बाकी टाटा तो टाटा ही है, तो इसलिए मैंने वही करवा दिया इस बार। और मेरी स्कूटी की जो IDV वैल्यू है वो इतनी है, देखो 34,750 रुपीज। वैसे ना उसमें ऑप्शन आता है, उसमें आप कितनी भी बढ़ा सकते हो, 40,000 तक भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्लेम के टाइम पे ना जितनी आपकी स्कूटी की डेप्रिसिएशन होगी उस हिसाब से ही आपको क्लेम मिलेगा। ये नहीं कि जितनी मर्जी IDV रख लो उतना मिल जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन में ना। मैंने ये पढ़ा, पहले मैंने ना 40,000 रख दी थी IDV वैल्यू, तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।